हाय एवरीवन। एसओएल के जो सेमेस्टर 3 एनईपी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में कुछ सब्जेक्ट्स ऐड करे गए हैं। ये 3 जो सब्जेक्ट्स थे ये आपके पास फर्स्ट ईयर में भी थे। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो। अब जब आप सेकंड ईयर में आए हो, सेमेस्टर 3 में आए हो, तो कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर ये 3 सब्जेक्ट और ऐड किए गए हैं। आप सेमेस्टर 3 में इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ज़रूर से ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसमें से एक सब्जेक्ट है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसका सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है, और कोशिश करेंगे हम अपकमिंग वीडियोस में बाकी के जो 2 बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं इनका भी सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लें। तो ये हमारे पास सिलेबस है, आप वीडियो का ही स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिलेबस जब हम डिस्कस करेंगे नीचे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन दोस्तों, जैसे कि नाम से ही आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो कि पर्सनालिटी डेवलप कैसे करी जाए, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन को। तो इसके बारे में आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। अगर आप लर्निंग आउटकम भी देखोगे, आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंपनी होती है, उसमें जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर आपके बोलने का, लिखने का इम्पोर्टेंस क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब ये होता है कि आपस में बातचीत करने हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व किस तरीके से प्रैक्टिकली करा जा सकता है, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि इफेक्टिवली किसी से बातचीत करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है वो भी आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। तो अब आपके सामने आपकी पहली यूनिट है, इसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है और कम्युनिकेशन के बारे में है। कम्युनिकेशन आप पहले भी पढ़ चुके होगा फर्स्ट ईयर में, अगर आपने कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। कम्युनिकेशन के बारे में ही आपको इसमें दोबारा से पढ़ना है, और इंट्रोडक्शन पार्ट है, और कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। यानी कि पहले कम्युनिकेशन में आपको मैसेज बनाया जाएगा, उसको सेंड करा जाएगा, मीडियम ऑफ चैनल चूज़ करा जाएगा, फिर रिसीव करेगा उसको रिसीवर, उसको अपने अकॉर्डिंग डिकोड करेगा, वो सब चीज़ें होती हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन। रिटन का मतलब कोई लेटर लिख रहे हैं हम कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए हम रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं। वर्बल का मतलब हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या बातचीत के थ्रू, या इट मे इंक्लूड बॉडी लैंग्वेज। विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, साइन, सिग्नल्स एंड सिंबल। साइलेंस एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है कि भाई साइलेंस किस तरह की एक कम्युनिकेशन हो सकती है। इंटर कल्चरल, इंट्रा कल्चरल, क्रॉस कल्चरल एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये। कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चनार के थ्रू कम्युनिकेट करना, बेसिकली सर्वे भी आप इसको बोल सकते हो। बिजनेस लेटर्स हो गए, राइटिंग्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। तो ये बेसिकली थ्योरी पार्ट ही आपका कहा जाएगा, यूनिट 1 में आपको करना है। इसके बाद यूनिट 2 है आपका, इसमें बिज़नेस से रिलेटेड थोड़ा चीज़ें आ गई। बिज़नेस केसेस एंड प्रेजेंटेशन, बिज़नेस में अगर कोई प्रेजेंटेशन आपको दिखानी है तो वो उस टाइप का हो गया। लेटर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेटर्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, सर्कुलर्स एंड मेमोज, बिजनेस प्रेजेंटेशन टू कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। यानी कि अगर किसी टॉप मैनेजर को सबऑर्डिनेट से कांटेक्ट करना हो तो उसका प्रोसेस क्या है, लेटर किस तरह से लिखेगा वो। अगर किसी बिज़नेस फर्म को कस्टमर के सामने प्रेजेंटेशन रखना हो, अगर किसी बिज़नेस में कोई सर्कुलर देना हो किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या सारे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। प्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव इमेज थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज़, प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, रिपोर्ट राइटिंग। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। यूनिट 2 में से थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बोलता हूँ इसका सीधा मतलब होता है कि भाई इसमें आ सकता है कि लेटर किस तरीके से लिखते हैं, कोई भी फॉर्मल लेटर लिखने को आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग लिखने को आ सकती है। ठीक है, ये बात है। थ्योरी भी आ सकता है, थ्योरी का मतलब ऑब्वियस सी बात है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल से थोड़ा सा ये है कि थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस चीज़ के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाओ, कैसे बनाओगे आप, या जो भी चीज़ें हैं। इसके बाद आपके यूनिट 3 है आपका बैरियर्स टू कम्युनिकेशन।
इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रिपरेशन ऑफ प्रमोशनल मटेरियल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बेसिकली बैरियर्स का मतलब यही है, कम्युनिकेशन के दौरान कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं, वो सब चीज़ें इसमें हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ प्रमोशनल मटेरियल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर एंड गेस्चर, वैल्यू ऑफ टाइम, ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। बेसिकली ये सारे जो टर्म्स आप देख रहे हो, इसको थ्योरेटिकल वे में ज़रूर से आप पढ़ोगे। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप लेसन, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीज़ें, फीडबैक क्या होता है। तो ये छोटे मोटे ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपसे ज़रूर में शॉर्ट नोट वगैरह में पूछी जा सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी दो या ज़्यादा पर्सन के बीच मतभेद हो जाता है किसी बात को लेकर। कॉन्फ्लिक्ट इंट्रापर्सनल भी हो सकता है, यानी कि इंडिविजुअल है, उसको कॉन्फ्लिक्ट के लिए किसी दूसरे इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं है, वो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट में रह सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज बाहर निकला, आज मेरी छुट्टी है, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आज बाहर का फूड में क्या मुझे टेस्ट करना है, क्या मुझे बर्गर टेस्ट करना है, पिज़्ज़ा। वहाँ मेरे बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मैं खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, तो वो चीज़ें होती हैं। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह क्या रहते हैं, वो सब चीज़ें। इसके बाद यूनिट 4 है आपका नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती है जी, आप अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जा रहे हो, आप देख रहे हो कि कोई सामान आपको ख़रीदना है, तो पेरेंट्स नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं दुकानदार से, शॉपकीपर से, कि नहीं जी सर इतने में दीजिए। दुकानदार बोल रहा है नहीं तो इतने में, इससे कम में तो आऊँगा नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं नेगोशिएशन स्किल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही नेगेटिव लेकर चले जाओ उस चीज़ को। पॉजिटिव नेगोशिएशन यानी कि सामने वाली पर्सन ने एक शर्त रखी, आप उसको काउंटर करते हुए अपनी शर्त रखोगे, दोनों फिर आपसी में विचार विमर्श करोगे और फिर जो फाइनल डिसीजन पे पहुँचोगे। तो ये स्किल्स भी इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल सामने वाला पर्सन आपको लेट्स से फूल बना सकता है कि आप उसको लुट कर आ सकते हो, हम कहेंगे यार इतना महंगा सामान लेकर आ गया तू। ये सब चीज़ें होती हैं, नेगोशिएशन स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। टाइप ऑफ नेगोशिएशन कौन से होते हैं, इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, सेलिंग स्किल्स क्या होती हैं, सेलिंग टू कस्टमर, सुपीरियर, पीयर ग्रुप्स, टीममेट्स एंड सबऑर्डिनेट्स। तो ये सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आपने होपफुली, और बाकी इसका अभी स्टडी मटेरियल तो वेबसाइट पर आया नहीं है, बट आप थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक्स को ईज़िली गूगल पर ये टॉपिक्स मिल सकते हैं। तो आई थिंक ये एक्सक्यूज़ ही रहेगा कि आप स्टडी मटेरियल का वेट कर रहे हो पढ़ने के लिए। तो आप रिसर्च वर्क करिए थोड़ा सा, और इसकी जो प्रिपरेशन है इस सब्जेक्ट की शुरू कर दीजिए, इन केस आपको ये सब्जेक्ट चूज़ करना है तो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।